हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HS7 फिजिक्स। हमने क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट की थी, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी बॉडीज को किन किन मेथड के थ्रू चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कंडक्टर्स देता हूँ। मेथड्स ऑफ चार्जिंग करने से पहले आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। आप ये प्रीवियस क्लास में भी टॉपिक पढ़ चुके होंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कि द कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करवा दें। क्यों करवा दें? क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर। इसमें देखिए, कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स विच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से क्या पास करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी अलो कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। इसमें आप जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या फिर जिनकी इंग्लिश वीक है, वो इन चीज़ों को पढ़ करके फिर ये डेफिनेशन लर्न करें, आपको 100% इंप्रूवमेंट दिखेगी। क्लियर। हमने इस आज से एक फनी वे में कुछ एग्जाम्पल्स या फिर डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल्स, उनको यूज़ करके टॉपिक्स को इंटरलिंक करके मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये कि कॉलेज में हर फ्रेंड वो होता है कि कोई फ्रेंड ऐसा ना ऐसा बिल्कुल मिलता है जो हर न्यूज़ एक ग्रुप में पहुंचाता है, ठीक है। वो जस्ट लाइक ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी और बात क्या होगी? करंट। यानी वो बात को इजीली क्या कर देता है? एक दूसरे की ओर पहुंचा देता है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही करंट फ्लो करवाते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। ये स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडियंस के लिए है। नेक्स्ट, इंसुलेटर्स, या फिर इनको हम डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं या नॉन कंडक्टर्स बोलते हैं। ये जस्ट अपोजिट है किसका? कंडक्टर का। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, ये अपने अंदर से करंट पास नहीं करवाते। उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। द इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू देम। देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एग्जाम्पल्स हैं इसके वुड, प्लास्टिक, ग्लास एटसेट्रा। क्लियर। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते और इसलिए ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाते। चार्ज इनमें फ्लो नहीं कर सकता। एग्जाम्पल्स हैं वुड, प्लास्टिक, ग्लास और रबर। क्लियर। फिर से वही फिजिक्स विद फन, ठीक है, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल। और इंसुलेटर, जैसे क्लासरूम में कोई भी बच्चा है, वो बिल्कुल ढीठ है, जस्ट लाइक कीटाणु टाइप, ठीक है। क्लास का वो बच्चा जो टीचर की बात सुनता ही नहीं, यानी उसको पढ़ाई के वास्ते भी टोकना पड़ता है, हर काम के वास्ते टोकना पड़ता है उसको, ठीक है। और टीचर जस्ट लाइक करंट, कितनी भी कोशिश कर ले पर हमें नहीं करना तो नहीं करना, तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है। क्लियर। और इन हरियाणा देख लीजिएगा। अब है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। जो जिनकी कंडक्टिविटी जो है लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, ठीक है। और इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। डेफिनेशन में देखिए, सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। यानी जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, उनको क्या बोलेंगे? सेमीकंडक्टर्स। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? काफ़ी कम। कब? रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब ये हिंदी में इसको भी लर्न कर लीजिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है और मेटल्स में ये उल्टा है, ठीक है। मेटल्स के अंदर टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज, बिकॉज रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। एग्जांपल्स दे दिए, इनको भी जरूर देखें भाई, याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और तो कुछ यूज़ नहीं है इनका, ठीक है। बाकी टॉपिक को याद रखने, कई बार ये होता है ना कि हम किसी चीज़ को फ़नी वे में पढ़ते हैं, हाँ भाई वो ऐसे थी या ऐसे बताया था, हमने कहीं ऐसे पढ़ा था, तो उससे वो टॉपिक इंटरलिंक करके आप सोच सकते हो या उसके बारे में बिल्कुल पूरा रिकॉल करके आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को हम चार्ज कितने मेथड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चार्जिंग तभी होगी या तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आएंगे या वो डोनेट करेगी। क्लियर। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने इस पीडीएफ के अंदर 6 मेथड्स डाले हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट है क्या, फ्रिक्शन, हम किसी भी बॉडी को फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। सेकंड है कंडक्शन, हम किसी भी बॉडी को कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। थर्ड, इंडक्शन के थ्रू। फोर्थ, थर्मियोनिक आयोनाइजेशन के थ्रू। ठीक है। फिफ्थ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू। और सिक्स्थ है फील्ड इमिशन के थ्रू। किसके थ्रू, फील्ड इमिशन के थ्रू। तो चलिए फर्स्ट हम करते हैं क्या, किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं बाय फ्रिक्शन। किसके थ्रू, फ्रिक्शन। सबसे पहले फ्रिक्शन आप जानते होंगे, क्लास 9th में आ जाता है शायद, या फिर छोटी क्लास में 8th में आ जाता होगा। फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है ना तब फोर्स लगता है। ठीक है, जब जो फोर्स लगता है उन दोनों के बीच में, बॉडीज़ के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, और जब दो बॉडीज रब की जाती हैं आपस में एक दूसरे मतलब के साथ, ठीक है, और उसमें एक क्या होनी चाहिए, इंसुलेटर। क्या होनी चाहिए, इंसुलेटर। देन सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के केस में। और ये अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में, या तो इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के ऊपर आएंगे या उस बॉडी से जाएंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिवली, और जो लूज करेगी वो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इनको आपस में रब करते हैं। रब करने के बाद इस बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा क्या, पॉजिटिव, और इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। यानी इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, डोनेट, और इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन। यानी जो बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिवली, और जो गेन लूज करती है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली। ठीक है, एग्जांपल एक के थ्रू आपको रखा है कि जब हम किसी ग्लास रोड को किसी सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं ना, तो ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्लियर। ठीक है, हाँ, जो जब कोई भी बॉडी फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज होगी तो वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करेगी। ये नहीं है कि 5 कूलम प्लस के 5 कूलम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आया है, दूसरी बॉडी के ऊपर कितना आया है, माइनस का 3 कूलम। ये नहीं, अगर किसी बॉडी से बॉडी के ऊपर प्लस का 5 कूलम चार्ज आया है तो दूसरी बॉडी के ऊपर भी कितना आएगा, माइनस का 5 कूलम। ध्यान रखना ये बात। क्लियर। हाँ, फ्रिक्शन टचिंग मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। इसमें बॉडी आपस दूसरे में अब रब हो गई तो ऑब्वियस सी बात है टचिंग तो मेथड होगा ही होगा। क्लियर। और जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, जो जिनकी इंग्लिश वीक है, वो एक बार इस चीज़ को पढ़ करके उस डेफिनेशन को लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको बिल्कुल याद होगी। और ये चीज़ें रिकॉल करने के लिए मैंने बनाई हैं। ठीक है, अब जैसे कि प्लास्टिक कॉम्ब है, उसको ड्राई हेयर में रब करो, तो जो हम छोटी क्लास में देखे थे ना, बच्चे थे कि जादू हो गया ये तो ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, चार्जिंग। हमने उस किसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। प्लास्टिक कॉम्ब की जगह हम क्या लेते थे, पेन। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में मटेरियल्स दे रखे हैं इन्होंने, जो फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करें, हम जिनको रब करें तो वो किसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप इन जो मटेरियल्स है इनको याद कर लीजिए। ठीक है, इन मटेरियल्स को क्या कर लीजिए, याद। जैसे फर, फनल, सीलिंग वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल्स, रबर्स, रेजिन्स, एम्बर, सल्फर, इबोनाइट रोड और गुप्ता पर्चा। क्लियर। अब इस सीरीज को याद करने से बेनिफिट या आपके पास ये रहेगा, जैसे पेयर्स पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, पेयर्स पूछ लेता है तो उस टाइम पीरियड पे आप, ये तो है नहीं, आपको 2-3 कॉमन पेयर याद हैं, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को। ग्लास रोड के ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव। इबोनाइट रोड और फर के ऊपर करोगे तो इबोनाइट रोड के ऊपर कैसा, नेगेटिव, और फर के ऊपर पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इस सीरीज में सबसे ऊपर है ना, ऊपर होगा कंपेरेटिव, अगर हम कंपेयर करेंगे, जो ऊपर होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस सीरीज में जो डाउनवर्ड लाई करेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। क्लियर। जैसे ग्लास रोड है और ये हो गया,
और सिल्क क्लॉथ है, ये हो गया। अब ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ में इस सीरीज में ऊपर कौन है? ग्लास रोड। तो ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव, ठीक है। और सिल्क क्लॉथ है, उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। आई थिंक आप समझ चुके होगे। नहीं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इबोनाइट रोड है, इबोनाइट है और एक है फर, ठीक है। अब इन दोनों को रब करते हैं। इबोनाइट रोड पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव, अभी अभी मैंने बताया। और फर के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और अभी अभी मैंने ये भी बताया, जो इस सीरीज में सबसे ऊपर है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और जो डाउनवर्ड लाई करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इस सीरीज को याद कर लीजिएगा। 16 मेटल्स हैं और पेपर में कोई भी पूछ ले सकता है आपसे, ठीक है। तो इनको किसी ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। ये चीज़ मैंने लिख दी है जो मैंने आपको बताई है ना अभी अभी, कि लिस्ट के अंदर जो ऊपर हायर होगा तो उसके ऊपर कैसा जाएगा? पॉजिटिव। और जो लोअर मिलेगा उसके ऊपर नेगेटिव। एग्जांपल्स भी दो दे दिए आपको। अब है चार्ज बाय कंडक्शन, यानी किसी भी बॉडी को हम कंडक्शन के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। अब जो हमने पढ़ा था कि चार्ज बाय फ्रिक्शन, अब है चार्ज बाय कंडक्शन। इसमें देखिए चार्जिंग ऑफ ए कंडक्शन रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। उसमें भी बॉडी कॉन्टैक्ट में आती थी और इसमें भी बॉडी क्या आती है? कॉन्टैक्ट। हमें कंडक्शन के थ्रू चार्ज करने से पहले हमने कंडीशन को पढ़ना है क्या, कि अगर कोई भी बॉडी कंडक्शन के थ्रू चार्ज होती है तो क्या रिक्वायर करती है कि बॉडी क्या होनी चाहिए? कॉन्टैक्ट के बीच में, मतलब बॉडी कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए। दिस इज अ परमानेंट चार्जिंग मेथड ओनली फॉर कंडक्टर्स। ये एक परमानेंटली चार्जिंग मेथड है, यानी इससे बॉडी परमानेंटली चार्ज हो जाती हैं। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? कंडक्टर्स के लिए। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। और नेक्स्ट में देखिए टेक टू कंडक्टर्स। अगर आप दो कंडक्टर लेते हैं ए और बी, हमने क्या ले लिए? दो कंडक्टर्स। वन इज चार्ज एंड अदर इज अनचार्ज। हमने ए के ऊपर कैसा चार्ज है? मान लो पॉजिटिवली, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे कैसा है? न्यूट्रल। अब इन दोनों को टच करवाया तो इसके ऊपर भी कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इसके ऊपर भी पॉजिटिव। फिर दोनों को क्या करा दिया? अलग कर दिया तो दोनों के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, ठीक है। ये क्यों हुआ? जब चार्ज, अब ऑब्वियस सी बात है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है चार्ज, या कोई भी चीज़ हायर टू लोअर फ्लो करती है। क्लियर? डिफ्यूजन के आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, डिफ्यूजन क्या होता है? हायर टू लोअर। जैसे आप परफ्यूम किसी रूम के कोने में प्रेस कर दो, उसको छिड़क दो, ठीक है। वहाँ पे क्या रहता है कि वहाँ पे पार्टिकल्स की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, वो धीरे धीरे क्या होगा कि स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी। और जहाँ पे आपने स्प्रे प्रेस नहीं किया था, परफ्यूम प्रेस नहीं किया था, वहाँ भी आपको उसकी फ्रेगनेंस आपको क्या होगी? महसूस करोगे। तो जस्ट लाइक दैट कि चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी जाएगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद दोनों बॉडी में इक्वल चार्ज होगा ना, तब वो क्या हो जाएंगे? स्टॉप। तो बोथ आर सेम। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो दोनों बॉडी पे इक्वल कब आएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कब होगा। अगर दोनों बॉडी, देखो यही आ गई ये नेक्स्ट कंडीशन, अगर बॉडी ए और बी दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। क्या हैं? आइडेंटिकल है। तब उनका ऊपर चार्ज जो है क्या, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाफ हाफ, इक्वली। क्या होगा? इक्वली, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब सेम शेप, साइज, सब कुछ क्या है? सेम, ए और बॉडी बी का। तो उन दोनों के ऊपर चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली। ये हिंदी मीडियम वालों की, या फिर जो बच्चा इन नोट्स को या वीडियो को देखे ना, पहले इनको पढ़ो, इनको पढ़ के फिर टॉपिक की जो डेफिनेशन या फिर इंग्लिश में उसको लर्न करो। आई थिंक ये बेनिफिशियल है सभी के लिए। क्लियर? अब फिर से ये एक एग्जांपल दे रखा है आपको, इसको भी पढ़ लेना। फिजिक्स में रिश्तेदार भी काम आते हैं भाई, देख लेना। अब मैंने बताया था आपको, अगर दो कंडक्टर हैं, वो आइडेंटिकल हैं, तो उनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? इक्वली। कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली, ठीक है। अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो उस कंडीशन पे उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होगा? तो देखिए, अब आपको पता है, मान लो कंडक्टर ए ले लिया, उसकी रेडियस कितनी है? R1, उसके ऊपर चार्ज कितना है? Q1। क्लियर? और ये कंडक्टर बी है, इसकी रेडियस कितनी है? R2, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q2। आपस में कांटेक्ट में आने के बाद इसके ऊपर नया चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा? Q1 डैश।
इसके ऊपर कितना आएगा Q2 डैश। तो इसकी सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपको पूरा इसके फॉर्मूला ना बता करके पूरा बेसिक्स बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे कि हमने क्या ले लिया था, स्फीयर ए था जिसकी रेडियस कितनी मानी थी R1 और इनिशियल चार्ज कितना था Q1, और स्फीयर बी था उसकी रेडियस कितनी मानी R2, इनिशियल चार्ज इस पे कितना था Q2। अगर इन दोनों को एक वायर के साथ कनेक्ट किया तो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो इनकी रेडियस डिफरेंट होने के कारण, क्यों, क्योंकि ये स्फीयर्स या फिर बॉडी क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा Q1 डैश, इसके ऊपर कितना आएगा Q2 डैश। अब Q1 डैश और Q2 डैश को ही निकालना है, यानी यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होगा। अगर दो बॉडी सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, तो उस कंडीशन पे दोनों बॉडी पे चार्ज कैसे निकालें, उनकी रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है तब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ए बॉडी और बी बॉडी पे पहले कितना था Q1 प्लस Q2, और बाद में भी कितना रहेगा Q1 डैश प्लस में Q2 डैश, ठीक है। हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ भी लिया था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इक्वल पोटेंशियल की कंडीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने 10th क्लास में भी पढ़ लिया होगा, जैसे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इसी चैप्टर में चैप्टर है उसमें पढ़ोगे V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। अभी तक आप याद रखो, अभी के लिए V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर फॉर्मूला। फिर क्या K क्या है, Q तो चार्ज है, R क्या है रेडियस, K आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब स्लो करेंगे तब हम बताएंगे, क्लियर। तो दोनों में फर्स्ट और सेकंड का कितना होगा, सेम, इक्वली पोटेंशियल करना है दोनों का। अब चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, इसकी रेडियस ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है दोनों में बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। K से K कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या, Q1 डैश अपॉन में R1, Q2 डैश अपॉन में R2। तो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन में R2। थर्ड स्टेप में देखिए, अगर इक्वेशन फर्स्ट ये वाली और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को अगर सोल्व करोगे तब उस कंडीशन पे यहाँ पे Q1 अपॉन में Q2 और R1 अपॉन में R2 लिखोगे तो ये फॉर्मूला जनरेट होके आएगा। Q1 डैश इज इक्वल टू, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, Q1 डैश नया चार्ज कितना आएगा R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है, और Q1 प्लस में Q2, क्लियर। और ध्यान रखना ये जो नेट चार्ज है यानी Q1 Q2 के ऊपर, ये आपको विद साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, क्लियर। और नए अब की बार जो नया चार्ज आया है वो कितना, Q1 डैश, और दूसरी बॉडी पे Q2 डैश, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, R2 अपॉन में R1 प्लस में R2 और ब्रैकेट में Q1 प्लस में Q2। अब की बार भी क्या लेना है, चार्ज विद सेम साइन, मतलब जो साइन दे रखा है उनको, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपको दो बातें पता लगती हैं कि जो Q1 अपॉन Q2, ठीक है, और R1 अपॉन R2 दोनों इक्वल होंगे। दूसरा, जो चार्ज है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना बड़ी ज़्यादा रेडियस उसके ऊपर उतना ही चार्ज, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा, ये भी हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, किसके, इन रेडियस के। जैसे अब आप ध्यान से देखिए, इसको चार्ज डेंसिटी बोल दिया इसने, क्या बोल दिया, चार्ज डेंसिटी, यानी ये कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर, ये उसकी क्या है, रेडियस, इसके ऊपर चार्ज है, क्या है, चार्ज। चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसकी रेडियस दे दी आपको 5 सेंटीमीटर, कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस दे दी आपको 0.5 सेंटीमीटर, कितनी दे दी, 0.5 सेंटीमीटर, यानी कम जगह पे ज्यादा चार्ज तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, क्लियर। और ज्यादा जगह पे कम चार्ज तो चार्ज डेंसिटी कैसी हुई, कम। तो जितनी भी रेडियस क्या होगी, कम, क्या होगी, कम, तो चार्ज डेंसिटी उसकी उतनी ही ज्यादा, क्लियर। आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, ठीक है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। अब इन चीजों को भी पढ़ो। नेक्स्ट केस में पढ़िए आप लोग, अगर दोनों स्फीयर की रेडियस, ये तो मैं बता दूंगा आई थिंक, हाँ ये आइडेंटिकल वाला केस है, ठीक है। अगर दोनों स्फीयर की ऑब्जेक्ट की रेडियस क्या है, इक्वल, तो उस टाइम पे जो नया चार्ज होगा दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, हाफ हाफ। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो वहां से। इसको जरूर देखें। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काफी बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है आप लोगों से। ए ट्रक कैरिंग एक्सप्लोजिव हैज ए मेटल चेन टचिंग द ग्राउंड
टू कंडक्ट अवे द चार्ज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। कहने का मतलब ये है, कोई भी ट्रक वगैरह होता है ना, तो वो एक मेटल की चेन रोड के साथ टच करवाता हुआ लेके जाता है हमेशा। क्यों? क्योंकि जो सारा जो उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज आएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड में। ठीक है, जो एक्सप्लोजिव है उसके एक्सप्लोजन के वो कम हो जाएंगे काफ़ी। हिंदी में वो सारा ग्राउंड में चला जाएगा और डिस्चार्ज होती रहती है उसकी मिनट में। ठीक है, और एक्सप्लोजन का खतरा टल जाता है। देख लो भाई, ट्रक वाले को भी क्या आती है, फिजिक्स आती है। सेम केस, ये एग्जांपल एक चीज़ का और का है। एरोप्लेन जो होती है लैंड करवाते वक्त तो उस टाइम पीरियड पे भी ग्राउंड वायर ज़मीन से पहले टच करते हैं, ताकि पैसेंजर उतरे और फिर उनके जो प्लेन की सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। सेम एज पेट्रोल पंप में भी जो मेटल हैंडल ऐसे स्टैटिक चार्ज स्टेज करता है ना, तो बूम। ठीक है, अब ये बोलोगे सर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी बॉडी कैसी है, कंडक्टिंग, उसके थ्रू वो कहाँ पे चला जाता है, अर्थ में। क्लियर? नेक्स्ट है चार्ज बाय इंडक्शन। मतलब किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे किसके थ्रू, इंडक्शन के थ्रू। इसमें बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं लेके आते, विदाउट टचिंग। क्लियर? इफ ए चार्ज बॉडी ब्रोट नियर द अनचार्ज बॉडी, इसमें भी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके गए और द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्जेस। उस अनचार्ज बॉडी के अंदर दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो अपोजिट चार्ज हैं, अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, वो न्यूट्रल बॉडी के पास लेके गए, तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज इससे क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, और बिकम्स अपोजिटली चार्ज। जिस टाइप की बॉडी हम न्यूट्रल बॉडी के पास लेके गए हैं, उससे अपोजिट चार्ज बॉडी पे आएगा। जैसे अब ध्यान से पढ़िए, अब फिर से समझाता हूँ मैं। ये बॉडी ए है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। बॉडी बी क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, अब न्यूट्रल है तो दोनों चार्ज होंगे इस पर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, करेगा जी। ठीक है, इसके अंदर भी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको कि अर्थिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हैं हम। ठीक है, कि हम इसके पास लेके गए तो नेगेटिव चार्ज इस साइड आ गया, पॉजिटिव इस साइड आ गया। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, इस बॉडी बी की क्या कर दी हमने, अर्थिंग कर दी। क्या कर दी, अर्थिंग। ठीक है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज किस में चला गया, अर्थ में। किस में चला गया, अर्थ में। फिर इस बॉडी को हटा लिया दूर। अब ये बॉडी कैसी चार्ज होगी, नेगेटिवली। कैसी चार्ज होगी, नेगेटिवली। यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से हमने एक बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज लेके आए, नेगेटिव। यानी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, अपोजिटली चार्ज। क्या कर सकते हैं, अपोजिटली चार्ज। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये मैंने मेथड बताया है अभी अभी। ठीक है, इसमें पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बिकम जीरो आफ्टर अर्थिंग। उस टाइम पीरियड पे क्या हो जाता है, जीरो। टू मेक द पोटेंशियल जीरो, सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ टू द कंडक्टर। आफ्टर अर्थिंग कनेक्शन इज रिमूव्ड, द कंडक्टर बिकम्स नेगेटिवली। ठीक है, वहां से क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल ईजिली समझा दिया है आपको, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो की जो डायरेक्शन है इंड्यूस चार्ज के साइन पे डिपेंड करती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन नहीं होती, ये बात याद रखना। क्लियर? समझ में आ गया? बोलो। जो इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो होने की जो डायरेक्शन है, अगर आप पॉजिटिव लेके आओगे तो न्यूट्रल बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, अगर नेगेटिव पास लेके आओगे तो न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी। तो ये डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, साइन के ऊपर। ठीक है, यही मेथड मैंने आपको बताया है सिंपल वे में। नेक्स्ट है टू कंडक्टर्स मेथड। यानी अब की बार हम अर्थिंग नहीं करेंगे, एक दूसरा कंडक्टर ले आएंगे। क्या ले आएंगे, दूसरा कंडक्टर। ठीक है, द कंडक्टर विच हैज induced charge on it is connected to a neutral conductor. This goes charge flow until potential becomes equal. When they are disconnected, both conductor are respective their charge. देखो, अब की बार हमने इंडक्शन के अंदर कंडक्शन का भी प्रयोग किया है। कैसे? अब बोलोगे सर कैसे? हम ये चार्ज बॉडी लेके आए, हमारे पास कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। और
एक बॉडी लेके आए ए और एक बॉडी लेके आए बी, ठीक है, और इन दोनों को आपस में क्या करवा दिया, टच करवा दिया, क्या करवा दिया, टच करवा दिया। ये दोनों न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। अगर इस पॉजिटिव बॉडी को इन दोनों के पास लेके आएंगे तो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की साइड आ जाएंगे, क्लियर, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस बॉडी की साइड आ जाएंगे, क्लियर। ये इन दोनों बॉडीज के बीच में तो कौन सा मेथड लग रहा है, कंडक्शन, क्या लग रहा है, कंडक्शन, और इन दोनों बॉडीज के और इस बॉडी के बीच में कौन सा लग रहा है, इंडक्शन। तो सारा नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर और सारा पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर, इन दोनों को क्या कर देंगे, रिमूव, क्या कर देंगे, रिमूव। अब एक बॉडी से हमने दो बॉडी क्या कर दी, चार्ज, समझ में आ गया, यानी इंडक्शन टू कंडक्टर्स मेथड के थ्रू, किसके थ्रू, टू कंडक्टर्स मेथड के थ्रू, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो इंड्यूसिंग बॉडी है नाइदर गेन और नो लूजिंग चार्जेस, वो ना, ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगी। द नेचर ऑफ इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट इंक्लूडिंग चार्ज, जो नेचर होगा जो इंड्यूस चार्ज का वो हमेशा जो चार्ज इंक्लूड किया था उससे क्या होगा, अपोजिट में, क्या होगा, अपोजिट। इंड्यूस चार्ज कैन बी लेस, जो नया चार्ज इंड्यूस होगा ना किसी बॉडी में, वो पहले वाली जो बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज पहले से ही है उसके बराबर या फिर कम हो सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं होगा। इंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बॉडी में है, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। ये कैसा मेथड है, टेम्परेरी, कैसा है, टेम्परेरी, क्लियर, समझिए। नेक्स्ट, चार्जिंग बाय थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू हम बॉडीज को कैसे चार्ज कर सकते हैं। व्हेन ए मेटल इज हीटेड एट ए हाई टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल्स आर इजेक्टेड एंड मेटल्स गेट आयनाइज्ड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई मेटल है, ऑब्वियस सी बात है, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस में मिलेंगे। अगर हम उसको हाई टेम्परेचर दे दें, हीट कर दें, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट हो जाएंगे। अब उसके ऊपर कैसा चार्ज रह गया, पॉजिटिवली। तो हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चार्ज, क्लियर। नेक्स्ट, जैसे ये मैंने दिखा भी रखा है आपको, ये बर्नर है, ये मेटल बॉडी का है, इसको हीट कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ठीक है। मेटल इलेक्ट्रॉन को होकर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाते हैं और हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन का, ये आप समझ। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर डालते हैं तब इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट होते हैं और या फिर उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली। अब आयनाइज्ड होंगे, ठीक है, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज, ठीक है। ये तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। आप इसकी कंडीशंस देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, काफ़ी हाई होनी चाहिए। लो फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहे कितनी भी ब्राइट हो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती। कंडीशन मस्ट क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी उस लाइट की क्या होनी चाहिए, काफ़ी हाई। ब्राइट और डिम से फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हाई। आइंस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था, ये आप पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूनिट में, 7th यूनिट है शायद। 1921 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। ये डायग्राम के थ्रू देखिए आप लोग, ये मेटल है, यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इजेक्ट, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम क्या किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फील्ड इमिशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए लार्ज मैग्नीट्यूड is applied near a metal surface, some electrons came out from the metal surface and metals become positively। कहने का मतलब ये है, जब इसको बोलते हैं फील्ड इमिशन। कुछ टर्म्स हैं उसको पढ़िएगा एक बार। इसमें आता है कि व्हाट आर द पॉइंट चार्जेस, कई बार पूछ लेता है। When the separation between charged bodies much larger than their size, charged body is treated as the point charge। यानी किसी भी बॉडी को हम पॉइंट चार्ज बॉडी कब कहेंगे, कई बार क्या होता है कि जो चार्ज बॉडीज होती हैं ना उनका साइज काफ़ी कम होता है और एज कम्पेयर टू उनके डिस्टेंस के, ठीक है, समझ में आ गया।
ये मान लो कोई चार्ज बॉडी छोटी हैं और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हम इनको क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज। क्या मानते हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, इसको भी पढ़ लेना एक बार। ठीक है, चार्ज बॉडी का साइज और उसके आसपास की डिस्टेंस से कम होता है या उनके आसपास की डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, तब उन चार्ज बॉडी को हम क्या मानते हैं, पॉइंट चार्ज। क्या मानते हैं, पॉइंट चार्ज। साइज और शेप इग्नोर हो जाती हैं, इसमें चार्ज की वैल्यू, पोजीशन मैटर करती है। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ऑन रबिंग टू बॉडीज टुगेदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सेम बात, अगर जब हम दो बॉडी को रब करते हैं, रबिंग के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या ट्राइबोलेट इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, अब ये इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इसमें कुछ समझाने का है नहीं। इसमें भी ट्रांसफर होते हैं, जब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको फ्रिक्शन, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है इसमें भी। ठीक है, जो बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉन्स को उसके ऊपर पॉजिटिव, जो गेन करेगी उसके ऊपर नेगेटिव। एग्जाम्पल ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ दो हो गए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेंगे। क्लियर, ये कुछ एग्जांपल है। ग्लास रोड और सिल्क रोड को रब करेंगे तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव और सिल्क रोड के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये दोनों फॉलो करेंगे। तो हमने आज पढ़े हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मतलब मेथड्स ऑफ चार्जिंग में किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर फिर भी आपका डाउट रहता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। के लिए नेक्स्ट, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।